बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करके देखी। छाले से पड़ने लग गए। तो दिमाग में हर चीज़ का प्रेशर होता है कि ये चीज़ भी खराब, ये चीज़ भी खराब, ये चीज़ भी खराब। का फॉर्म भरा हुआ था जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसमें जंप ही क्वालिफाई के लिए 15 थी, लेकिन बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत। और वहाँ जाते जाते भी लग रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मेहनत वही है ना कि कभी ना कभी साथ आई जाती है। और फिजिकल क्वालिफाई हो गया 15 की जंप। मेरी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 2021 से। 12वीं का एग्ज़ाम पूरी करने के बाद मैं आ गया था कोटद्वार, जो कि हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार था। लेकिन मैं यहाँ सच बताऊँ तो आना नहीं चाहता था, लेकिन आए फिर भी यहीं पे। 12th करने के बाद जैसे सभी बच्चे को होता है कि अब आगे क्या करना है, वैसे ही डाउट मुझे भी था। मैं खुद से सच बताऊँ तो मैथ का टीचर बनना चाहता, क्योंकि मैथ मेरी बहुत अच्छी थी। फिर भी हमने अपने टीचरों से पूछा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी ने IT बोला, किसी ने ITI बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। लास्ट में मैथ ऑनर से करने की सोची। उस समय सब बहुत आसान लगता था बस पढ़ना ही तो है और आराम से जॉब लग जाएगी। जब यहाँ आए तो 1-2 महीने में ही थोड़ी सी रियलिटी का पता चलने लग गया। सोचा तो था कि मैथ ऑनर से करेंगे, लेकिन दोस्तों की देखा देखी में BSc कर ली। जब BSc करने लगे तो पता चला कि बहुत टफ है। मैथ में इंटरेस्ट था, बाकी जो भी सब्जेक्ट थे चाहे PCM में जो भी आप ले लो, कुछ समझ में नहीं आता था। तो कोचिंग लगाई। साथ ही साथ होता है ना कि गांव का बच्चा जब शहर आता है तो एक एक सी चीज़ें करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आई जाती है। इंग्लिश कमज़ोर थी, इंग्लिश लगाई थी। साथ ही साथ कंप्यूटर भी की, और दोस्तीदारी में देखा देखी में हमने एक और चीज़ में कूद पड़ा, SSC GD की तैयारी करने जब हम गए, धीरे धीरे अब वही है, ये तो आदमी BSc पढ़ेगा, ये तो आदमी इसी की तैयारी करेगा, क्योंकि दोनों की पढ़ाई बहुत अलग है और BSc ऑलरेडी बहुत टफ। 6-7 महीने कॉलेज किया, उसके बाद BSc भी छोड़ दी, और लास्ट में ग्रेजुएशन भी, फर्स्ट ईयर भी ख़राब हो गया, एग्ज़ाम भी नहीं निकला। और कंप्यूटर तो आपको पता है जब कोई शुरुआत में आता है तो सिर्फ डिग्री के लिए करता है। सब कुछ ख़राब हो गया। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, GD से। आज हम जा रहे हैं घर, जिसका कारण आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। खुद के लिए कुछ अच्छा ही सोच के कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो अपने घर आ चुके हैं, और अभी जब मैं घर आया तो मैंने एक कमेंट देखा था एक भाई का। उन्होंने बोलते कि मेरा चैनल विजिट करके बताना है कि कैसा है क्या है। देखो, मेरा खुद का चैनल कोई बहुत अच्छा या बहुत बड़ा नहीं है जो मैं आपको कोई सजेशन दे पाऊँ कि क्या है, क्या अच्छा है, खराब है, ठीक है ना। आप अपनी वीडियो ना, तो मुझे पता है अपनी वीडियो हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन अपनी वीडियो को हमेशा एक बंदा किसी को देख के तो आपने स्टार्ट किया होगा, उसको देखो और उसकी वीडियो से अपनी वीडियो को कंपेयर करना सीखो। मैं अगर अपनी वीडियो को बताऊँ, सच KZ जर्नी इनका यूट्यूब चैनल में देखता था, और कहीं ना कहीं अपनी वीडियो को उन्हीं की ट्रैक में ले जाने की कोशिश करता हूँ। कोई अच्छी नहीं बनती मेरी वीडियो, मुझे पता है इतनी अच्छी नहीं रहती, इतनी अच्छी क्या मतलब, कुछ अच्छी कुछ खराब ऐसी बात है, लेकिन मैं जज करता हूँ उनके हिसाब से कि वो किस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। आप भी अपने किसी भी जिनको आप फॉलो करते हो उनकी वीडियो देखो और उनके क्लोज जाने की कोशिश करो, तब जाके कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने की कोशिश मिलेगी। क्योंकि कमी तब बोलने का फायदा है ना जब मेरा खुद का कुछ ऐसा हो कि हाँ मैं कुछ बोलने लायक रहूँ। इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये कि आप देखना किसी भी एक अच्छे चैनल को देखो। जैसे आप ज़्यादातर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो, तो पढ़ाई की शॉर्ट वीडियो से आपको क्या करना है, किसी की भी और शॉर्ट वीडियो आती है स्टडी से रिलेटेड, उसको देख के अपनी वीडियो को जज करना और फिर उससे इंस्पायर होकर अपनी वीडियो को बनाना, कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है ऐसे में। तो फिलहाल हम अपने गाँव आ चुके हैं, और गाँव में आने का जो मेन कारण है वो है हमारा ग्राउंड। पुलिस की जो तैयारी हमने की थी इसी ग्राउंड में, मोस्टली हमने जंप पे यहीं मार रखी है। कोटद्वार में फ़िलहाल अभी जंप की कोई सुविधा नहीं है, कॉलेज में ख़राब हो रखा है, और दूसरी जगह जो है बहुत दूर दूर है। तो फिलहाल क्या करेंगे, डेली सैटरडे को घर आएंगे और जंप मारेंगे। अभी ग्राउंड ख़राब है, और अगर अभी तो फ़िलहाल मैं ज़रा कहीं जा रहा हूँ, ज़रा हमारी गाड़ी वाड़ी कहीं अब हमारे मार्केट में है, जो हमारे गाँव का मार्केट है, तो वहाँ लेने जा रहे हैं। और शाम को आएंगे और अपने इस ग्राउंड के बाद ढंग से सेट कर देंगे, और फिर हर हफ्ते यहाँ के जंप मारेंगे, क्योंकि भाई जंप इम्प्रूवमेंट करना मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है समय। रोको, भाई यूट्यूब में नहीं डालनी क्या है?
लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा फैमिली व्यवसाय क्या है। वो खाल में क्यों रखी थी गाड़ी? तो अब हम निकलते हैं अपने खेत को ठीक करने के लिए। घूमने जा रहे हो दादी आप भी? तो ये है खेत जिसमें हमें थोड़ा सा कटिंग फटिंग सेटिंग करके सब कुछ काम करना है। सो करते हैं बस इसको सेट, फिर एक दो जंप मारते हैं कि इतने टाइम के बाद जब स्टार्ट करें तो जंप कहाँ से स्टार्ट होती है। उम्मीद तो कर रहा हूँ कि पहली जंप ही 13 लग जाए, तो तब ये कि हम 13 से खुद को स्टार्ट करेंगे। सो पहले करते हैं इस काम को। मुझे उत्तराखंड पुलिस के बारे में पता चला एक लड़के से, सेम मेरी जैसा था, उसका फिजिकल भी लोली था। सो क्या हुआ, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था बाइक चलाते हुए। सो उसका पैर हो गया था थोड़ा सा ढूंढा, ढूंढे का मतलब कि हल्का सा लड़खड़ाता था वो। और उसी टाइम आ गई थी पुलिस की भर्ती और वो पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई करके आ गया। तो हमें लगता था यार जब ये ढूंढे पैर से करते हैं तो हम भी आराम से कर देंगे। सो यही सोचते सोचते कहीं ना कहीं हमारे मन में एक हीन भावना आ गई कि आराम से इसको क्लियर किया जा सकता है। लास्ट पुलिस के बाद से अभी तक इसमें किसी ने छेड़खानी नहीं की, तो बहुत टाइट हो गई है। और सच बता रहा हूँ, जो ये भावना थी कि इसको आराम से क्लियर किया जा सकता है, वो भावना जब तक मैं आबकारी में बाहर क्या हो गया तब तक ये भावना मेरे मन में थी। पुलिस की तैयारी करते करते लगभग 6, 7, 8 महीने होने के बाद भी हमने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि फिजिकल इंपॉर्टेंट है। जब हम आबकारी में बाहर हो गए, जब हमें रियलिटी का पता चल गया भाई 13 भी नहीं लग रही, तब हमने कहीं ना कहीं अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया। छाले से पढ़ने लग गए, छाले पड़ गए, लेकिन क्या करें, खुद ही करना पड़ेगा। आबकारी में बाहर होने के बाद जब हमने अपनी जंप की जो प्रैक्टिस करनी रियल में जो स्टार्ट की, वो इसी ग्राउंड से स्टार्ट की थी। खुद ही मैंने इस फील्ड को उस समय वापस से सींचा था, वापस से इसमें गड्ढा किया था। और जब मैं करने लगा तो गांव के और भी बच्चे हमारे साथ मदद करने आने लगे। लेकिन इस समय मैं बिल्कुल अकेला हो रखा हूँ। अकेले सब कुछ करना है, अकेले सब कुछ देखना है। हाँ बता के सांस फूल गई। इतना हो पाया है अभी यहाँ से यहाँ तक, अभी यहाँ से यहाँ तक इतना और करना है। फिर से 1-2 बार और फेंटेंगे और फिलहाल जम मारने के लिए अभी आज के लिए तो ठीक हो ही जाएगा। सांस फूल गई, कोई हैवी नहीं, करना भी अकेले ही है और करना भी पड़ेगा। सो अब हमने अपने बिल्कुल दिमाग को तैयार कर लिया है कि जो गलती हमने पहले की थी वो बिल्कुल नहीं करेंगे, और जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम क्या सोचते हैं कि जब भर्ती आएगी तब तैयारी कर लेंगे, जब फॉर्म की डेट आएगी तब तैयारी कर लेंगे, जो भी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ठीक हो, लेकिन मुझ जैसे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करके देखी है कि अगर हम लास्ट के भरोसे बैठ रहते हैं तो दिमाग में हर चीज़ का प्रेशर होता है कि ये चीज़ भी खराब, ये चीज़ भी खराब, ये चीज़ भी खराब, ये चीज़ भी खराब, और तब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि काश हम पहले से ही ये चीज़ें करना शुरू कर देते। सो मैं नहीं चाहता कि अब मैं बाद में जाके जब वापस से भर्ती आया मैं ये चीज़ बोलूँ कि काश मैं और पहले से कर लेता। सो यही चीज़ सोच के स्टार्ट कर दिया अपनी तैयारी को। हाँ तो भाई लोगों, तुम्हारी भाई की मेहनत इतनी काम आई। फिलहाल ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन जंप मारने के लिए फिलहाल इतना बहुत है। और हाथों में भी छाले पड़ गए हल्के हल्के, तो फिलहाल तो ये हो नहीं सकता। आज भी किया है, फिलहाल जंप मारेंगे और फिर कल फिर आएंगे संडे के दिन को, तो कल भी करेंगे। फिर ऐसे ही हर सैटरडे संडे को आएंगे, जंप मारेंगे और काम ख़त्म करेंगे। पहले मेरी जंप लगभग 12 के करीब पड़ती थी, यहीं पे कर करके प्रैक्टिस कर करके मोस्टली जो भी फ़र्क पड़ा मुझे लगे यहीं पर पड़ा, और लगभग 15 के करीब मैं यहाँ लेके चला गया था। अब यहीं करेंगे और कोशिश है 17 की कोशिश है, करते हैं एक बार।
तो वार्म अप जंप ले रहे थे, लगभग 3-4 वार्म अप जंप, हल्की फुल्की एक्सरसाइज। और अब अपनी पहली जंप मार दें, यहाँ से यहाँ तक लगभग 13 है। बहुत टाइम के बाद करें, लगभग पुलिस की फिजिकल के बाद। अब तो पहले ही ज़्यादा पुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे 13 की जंप आ जाए। अगर आज 13 आ जाती है तो इसका मतलब है कि 1-2 दिन में हम 14 भी निकाल देंगे। लेकिन अगर आज 13 नहीं आए तो मतलब मेहनत वापस से करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सांस लेते हैं फिर मारते जंप। तो आप जुआ खेलो, जुआ सट्टा लगाओ, 13 लगती है ये नहीं लगती है, जुआ है ये जुआ। देखते हैं क्या होता है। वो नीली पट्टी लगा दी है और अब देखते हैं वो नीली पट्टी पार कर पाएंगे नहीं। जस्ट 13 की लाइन को छुआ हुआ है, शायद से 13 पार भी हो सकती है, लेकिन छुआ हुआ है फिलहाल। सबके साथ होता है। तेरह प्लस और ये लाइन है और ये पैर पड़े हुए हैं। तो तुम्हारे भाई ने 13 का टारगेट रखा था और फिलहाल 13 कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब हमें जो भी स्टार्ट करना है 13 से स्टार्ट करना है। देखो मुझे कोई शर्म नहीं बताने में, जब शुरुआत की थी ना उस समय मेरी जब 11-12 आती थी। अब कार्य में तो ये मान लो 13 भी नहीं लगी, वहाँ तो पहली बार ना पाया ना 13 नहीं लगी, वरना घर से सोच के गए 13 तो कोई मार देगा। लेकिन जब ट्राई किया, जब मैं बाहर हो गए थे अबकारी में, बहुत मेहनत की। हवलदार का फॉर्म भरा हुआ था जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसमें जंप ही क्वालिफाई के लिए 15 थी। लेकिन बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत। और वहाँ जाते जाते भी लग रहा था कि नहीं होगा। लेकिन मेहनत वही है ना कि कभी ना कभी साथ आई जाती है। और फिजिकल क्वालिफाई हो गया 15 की जंप, बहुत मेहनत। और वहाँ जाते जाते भी लग रहा था कि नहीं होगा। लेकिन मेहनत वही है ना कि कभी ना कभी साथ आई जाती है। और फिजिकल क्वालिफाई हो गया 15 की जंप। और जिस 15 को एक समय में महान समझता था, होता है ना जब तुम अबकारी में बाहर हुए थे 15 की जंप में, तो उस समय लगता है कि 15 क्या मुश्किल रही होगी। और अब जो 15 क्लियर हो गई, कॉन्फिडेंस आ गया और अब छोड़ दिया है। तो अब 13 से स्टार्ट हुई। एक टाइम 11 से स्टार्ट कर रहा था, अब 13 से स्टार्ट कर, तो कहीं ना कहीं ठीक है, इंप्रूवमेंट है। और अब इसी जंप को धीरे धीरे 15 ले जाएंगे और 15 से फिर सीधा 17 की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करनी, 17 ही चाहिए और 17 की ही कोशिश करेंगे। सो एक फाइनल जंप मारेंगे और तब निकलते हैं यहाँ से। फॉर्म मार दी है, जो भी हमारी प्रैक्टिस का दायरा था लगभग अपनी, मतलब ये बोले कि स्टार्टिंग फेज में जो आदमी की औकात होती है ना, हमने वो देख ली कि इस समय हमारी औकात 13 की है, जो कि सही है। अब बस सब कुछ हो गया, अब घर जाएंगे। लेकिन वीडियो इसलिए अभी एक पॉइंट बोलना था। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, ठीक है ना, पिथौरागढ़ की है वो लड़की, मतलब वही उत्तराखंड की तैयारी करते हैं। तो उसमें एक लड़के का कमेंट था जो मेरी वीडियो में भी आता है। पहले मैं ये सोचता था कि शायद से मेरी वीडियो में कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो उसको अच्छी नहीं लगी, या तो उसे मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, उसे मैं ये अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचता कि वो मेरे को बोलता है। लेकिन मैंने वो जैसे आती है ना फीड में, और मैंने देखी, क्योंकि उत्तराखंड में हम भारतीय लोगों को इसकी आदत होती है कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या होता है, झांकने की आदत। तो मेरे को भी था कि ये क्या पढ़ रहे होंगे, मतलब ऐसे ही होता है ना कि आप ही को मोटिवेशन थोड़ी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो मैंने वो वीडियो देखी और उसमें उस लड़के का फिर से कमेंट 2-3 उल्टे पुल्टे।
आपको नज़र लग जाएगी, मैं नाम भी नहीं डालूंगा ना कुछ बोलूंगा, लेकिन वो लड़का खुद समझ जाएगा। आपको नज़र लग जाएगी काला टीका लगाओ। पता नहीं, और भी एक कमेंट और था, फिर लड़की उन्होंने भी उसका रिप्लाई किया था। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वो वीडियो देख रहा है, इसका मतलब कि पढ़ाई तो वो करता होगा, उत्तराखंड की तैयारी तो वो करता होगा, लेकिन क्या माइंड सेट होता होगा कि लोग जब किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट करते हैं, ऐसा बोल के। मेरी जो एक वीडियो थी ना, जिसमें मुझे पहली बार एक बंदे ने उल्टा बोला था, शुरुआत में बुरा लगा था कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे ऐसा बुरा लग जाए। भले मैं मानता हूँ कि मेरी टोन थोड़ी ऐसी हो जाती है जब मैं कोई वैसी 1-to-1 वाली वीडियो बनाता हूँ, और उसी में पहली बार बोला भी गया था ना, लेकिन फिर मैं सोचता कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। लेकिन अब धीरे धीरे जब वीडियो बनाने लगा तो मुझे पता चल गया कि हर वीडियो में एक आधा कमेंट ऐसा आता ही है जिसको पसंद नहीं तुम। ऐसा नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई ख़राब है, कुछ ख़राब है, तुम कुछ गलत बोल रहे हो, लेकिन उन्हें तुम कितने भी अच्छा बना लो, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो अगर आप में से भी कोई वीडियो बना रहा है और उनके साथ में दिक्कत है, कोई कमेंट कर रहा है, बाहर में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उनका केयर करो बस, जो तुम्हें अच्छा अच्छा बोलते हैं, ठीक है ना, कि जो तुम्हारी मेहनत को सराहना करते हैं कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो, और जो तुम्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, अरे बाहर में जाए ऐसे लोग, ठीक है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने इर्द गिर्द तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारे सगे लोग ही तुम्हें उल्टा बोलेंगे, तो जब उनकी कोई वो नहीं है तो इनकी, जिनको तुम जानते नहीं पहचानते, उनकी क्या ही केयर है। और मुझे पता है वो बंदा ये वीडियो भी देखेगा, और हो सकता है इसमें भी वो लिख दे, तो अगर उसने लिखा आप चेक कर लो तो समझ जाने में उसी की बात कर रहा हूँ। एक भाई का कमेंट आया था कि आपके दांत आगे के थोड़े आगे पीछे, अब है तो है भाई, जेनेटिक ही ऐसे हैं तो हम बोल ही क्या सकते हैं। तो चलते हैं, बाय बाय गौड़ी गौड़ी बाय। पसीना बह गया। आप लोग भी तैयारी करते रहो भाई, छोड़ो मत फिजिकल की तैयारी, जिसका पुलिस की तैयारी कर रहे हैं छोड़ना मत बिल्कुल भी। बाय बाय मेरा फील्ड। अरे मम्मी चाय पिला दो। ये पिलो पिलो हाँ बेटा फिर मेरे को और भी था ना 2-5 किलो वो बुल्लू कर दो 2-4 रुपये डब्बा नहीं कहीं वालों